आज की क्राइम की स्टोरी पटना बिहार से है। ये क्राइम का केस साल 2022 का है, क्योंकि इसमें मर्डर के लिए एक बड़े से अनऑर्थोडॉक्स वेपन का यूज किया गया था और वो था एक प्रेशर कुकर। पुलिस वालों को इनिशियली लगा कि ये काम चोरों का है, पर जब उन्हें रियलिटी का पता चला तो उस रियलिटी ने पूरे पटना पुलिस डिपार्टमेंट को हिला के रख दिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का ये एपिसोड पटना के एक मिडिल क्लास फैमिली की है। इस फैमिली में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था शहनाज। शहनाज की उम्र अब शादी के लायक हो चुकी थी, तो वो एक वेल टू डू फैमिली से कोई अच्छे वेल सेटल लड़के के लिए देख रहे थे। उसके लिए काफ़ी अच्छे सारे रिश्ते भी आए और फैमिली भी उनके आसपास पटना में ही सेटल थी, पर उन्होंने उन सभी रिश्ते को रिजेक्ट कर दिया और एक ऐसे लड़के को शॉर्टलिस्ट किया जो सऊदी अरेबिया में जॉब किया करता था, और उस लड़के का नाम था जफरुद्दीन। जफरुद्दीन बिहार का ही था और वो एक वेल एजुकेटेड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। जफरुद्दीन का एक बहुत ही हैंडसम पैकेज था और उसके बाहर रहने से शहनाज की फैमिली को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। और फाइनली ये शादी फिक्स हो जाती है और ये शादी इंडिया में ही होती है। और फिर जफरुद्दीन वापस सऊदी अरेबिया चला जाता है। सऊदी अरेबिया से जफरुद्दीन वेकेशन में ही इंडिया आया जाया करता था। जब जफरुद्दीन अच्छा खासा पैसा अर्न कर चुका था तो वो वापस इंडिया आ जाता है और यहाँ पर नोएडा की ही एक कंपनी ज्वाइन कर लेता है। शहनाज को भी वहीं बुला लेता है। जफरुद्दीन, शहनाज और उनके 2 बच्चे अब नोएडा में उनके साथ रहा करते थे। फिर एक दिन ईद का फेस्टिवल आने वाला होता है। शहनाज रेडी हो रही थी अपने घर पटना जाने के लिए, लेकिन जफरुद्दीन उसे मना कर देता है और उस साल वो लोग ईद नोएडा में ही मनाते हैं। उसके बाद अगले साल भी ये लोग ईद नोएडा में ही मनाते हैं। 2 साल नोएडा में काम करने के बाद और उससे पहले सऊदी अरेबिया में काम करके जफरुद्दीन का अच्छा खासा पैसा अर्न कर चुका था। उस पैसे से जफरुद्दीन पटना में ही शहनाज के घर के पास एक घर खरीद लेता है, इस इंटेंशन के साथ कि शहनाज और बच्चों को फैमिली का सपोर्ट मिलता रहेगा। और जफरुद्दीन इस बार ईद सेलिब्रेट करने का प्लान भी उसी नए घर में बनाता है। जफरुद्दीन और उसकी फैमिली 1 मई 2022 को फ्लाइट से दिल्ली से पटना आती है। नेक्स्ट डे 2 मई को पूरी फैमिली ईद की शॉपिंग करने के लिए बाहर जाती है। शॉपिंग करके सब घर आ जाते हैं और शहनाज जफरुद्दीन को एक सरप्राइज देती है। डिनर में उसने जफरुद्दीन का फेवरेट चिकन बिरयानी बना रखा था, लेकिन उसके बाद किसी बात पर जफरुद्दीन और शहनाज की लड़ाई हो जाती है और शहनाज कहती है कि वो उसके साथ सोना नहीं चाहती, तो जफरुद्दीन बाहर डाइनिंग रूम में ही सोने चला जाता है। नेक्स्ट डे जब जफरुद्दीन के बेटे की आँख खुलती है तो उसके मुंह से चीखें निकल जाती है। शहनाज और उसका छोटा बेटा भी बाहर आते हैं और पूरी फैमिली के सामने जफरुद्दीन की डेड बॉडी पड़ी थी और उसके सामने एक प्रेशर कुकर था जो खून से लथपथ था। सारे पड़ोसी में बात फैल गई और थोड़ी ही देर में वहां पुलिस भी आ गई। पुलिस ने अपने इंक्वायरी स्टार्ट करी और उन्होंने शहनाज से पूछताछ की, तो शहनाज ने उन्हें बताया कि करीब 3 बजे 2-4 लोग उनके घर में घुस आए थे और उनका नेकलेस चुरा कर अपने साथ ले गए। फिर उन्होंने उसके सिर पर हमला किया जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई और फिर मॉर्निंग में अपने बेटे की चीख सुनकर उसकी आंखें खुली। पुलिस को ये सब काफ़ी स्ट्रेंज लगा। वो तो ये समझ रहे थे कि चोरी का मामला नहीं है, क्योंकि सिर्फ शहनाज का नेकलेस गायब हुआ था। घर में काफ़ी सारा कैश भी पड़ा था, वो वहीं के वहीं था और घर में फोर्स एंट्री के भी कोई निशान मौजूद नहीं थे। घर में एक ही मेन डोर था जो कि टूटा हुआ भी नहीं था और ना ही उसके लॉक के साथ कोई छेड़छाड़ हुई थी। सारी खिड़कियां भी सही सलामत थी और घर में घुसने का कोई और रास्ता भी नहीं था। पुलिस वालों को इतना अंदाज़ा तो हो चुका था कि घर के किसी आदमी ने ही दरवाज़ा खोला है, या तो यूँ कहें कि घर के किसी औरत ने दरवाजे को अंदर से खोला। आगे कुछ लीड पाने के लिए उन्होंने शहनाज से उसका फ़ोन मांगा ताकि वो उसकी कॉल डिटेल से कुछ क्लू निकाल पाएँ, पर उसके कॉल डिटेल से भी पुलिस को कोई क्लू नहीं मिला। उन्होंने फिर से शहनाज से पूछताछ शुरू की, लेकिन शहनाज ना तो किसी क्वेश्चन का आंसर देते हुए घबराई और ना ही उसका कोई स्टेटमेंट पुलिस को झूठा लग रहा था। शहनाज इस मर्डर में इन्वॉल्व नहीं थी, तो क्या उसके बच्चों में से कोई था? पुलिस वाले भी बच्चों को एज अ सस्पेक्ट नहीं देख पा रही थी। एक तो उनकी एज काफ़ी कम थी और इस बात की बहुत कम प्रोबेबिलिटी थी कि इतने हॉरिफिक क्राइम में वो इन्वॉल्व हो सकते हैं।
पुलिस को 3 क्वेश्चन के आंसर अंदर से खाए जा रहे थे। पहले ये कि शहनाज के घर वाले ने अपनी बेटी की शादी फॉरेन में काम करने वाले लड़के से क्यों की, जबकि वेल सेटल्ड फैमिली उनके घर के आसपास मिल रही थी। दूसरी ये कि जफरुद्दीन एक ऐसी जॉब जो उसे इतना बढ़िया पे कर रही थी उसे क्यों छोड़ दिया। तीसरा ये कि जफरुद्दीन ईद मनाने के लिए 2 साल तक पटना नहीं आया, फिर 2 साल के बाद एकदम से कैसे। पुलिस ने अपना सारा फोकस शहनाज पे रखा और फिर उसके रिलेटिव से पूछताछ शुरू की और फिर धीरे धीरे पुलिस की सारी पिक्चर क्लियर हो गई और फिर उन्हें पता चला कि शहनाज के बचपन का वो सच जो इस केस को सॉल्व करने की पहली कड़ी होगा। शहनाज के स्कूल में एक बॉयफ्रेंड था, कमाल। शहनाज और कमाल इतने बड़े नहीं हुए थे और पूरे स्कूल में अपने रिलेशनशिप की वजह से फेमस हो चुके थे। कुछ स्टूडेंट्स ने तो कई बार शहनाज और कमाल को इंटीमेट होते हुए देखा। ये सारी बात टीचर्स तक पहुंची तो उन्होंने दोनों को वार्निंग दी और ये दोनों कुछ दिनों तक तो चुप रहे, पर कुछ दिनों के बाद फिर से वही सब स्टार्ट कर दिया। प्रिंसिपल ने दोनों को फाइनली स्कूल से रस्टिकेट कर दिया। ये बात पूरे नेबरहुड में फैल गई कि इन दोनों को स्कूल से क्यों निकाला गया। कमाल के लिए स्टडीज़ बहुत ज़रूरी थी क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आता था और पढ़ाई करके अच्छी जॉब करना चाहता था ताकि वो शहनाज की फैमिली से अपने और शहनाज के रिश्ते की बात कर पाए। पर जैसे जैसे शहनाज और कमाल बड़े हुए, कमाल की जॉब प्रोस्पेक्ट अच्छे नहीं रहे। इसके बावजूद वो शहनाज के घर आया और उसने शहनाज की फैमिली से अपने और शहनाज के रिश्ते की बात की, लेकिन शहनाज के फैमिली ने इस रिश्ते से साफ मना कर दिया, ये कह के कि वो शहनाज के लायक नहीं है। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब उन्हें जल्द से जल्द उसकी शादी करनी होगी। वो कई जगह उसका रिश्ता लेकर गए पर हर किसी को शहनाज के बारे में पता था तो कोई भी इस शादी के लिए रेडी नहीं हुआ। इसके बाद कुछ अच्छे रिश्ते भी आए पर तब तक शहनाज के पेरेंट्स ने ये डिसाइड कर लिया था कि अब आसपास में शादी नहीं करेंगे क्योंकि लड़के को अगर शादी के बाद पता चला तो वो डिवोर्स भी दे सकता है, क्योंकि जफरुद्दीन बाहर से पैसे भेजता था और यहाँ पर शहनाज कमाल को अपने घर पर इनवाइट किया करती थी। कमाल शहनाज के साथ इस हद तक इन्वॉल्व था कि शहनाज का सबसे छोटा बेटा उसे अब्बू कहा करता था। कमाल शहनाज के साथ इस हद तक ऑब्सेस था कि वो उसे शहनाज गिल और खुद को सिद्धार्थ शुक्ला कहा करता था। पर शहनाज के बड़े बेटे को रियलाइज़ होने लगा था कि ये सब गलत हो रहा है। उसने ये बात जफरुद्दीन को फ़ोन करके बता दी। जफरुद्दीन एक बहुत ही काइंड और फॉरगिविंग नेचर का था। उसने अपने घर को बचाने के लिए शहनाज को माफ़ कर दिया और जिस जॉब के लिए उसने पूरी लाइफ हार्डवर्क किया था उस जॉब को भी रिज़ाइन कर दिया और शहनाज और अपने बच्चों के साथ नोएडा आकर रहने लगा। शहनाज ने जफरुद्दीन से आईफोन मांगा तो जफरुद्दीन ने उसे गिफ्ट में आईफोन दे दिया। वो हर तरीके से उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करता था क्योंकि वो अपने बच्चों को एक अच्छी फैमिली और लाइफ देना चाहता था। उसने शहनाज को नोएडा से पटना नहीं जाने दिया ताकि वो कमाल को भूल जाए और वो एक अच्छी फैमिली की तरह रह पाए। शहनाज को अपना खुद का एक घर चाहिए था तो जफरुद्दीन ने अपनी सारी सेविंग्स लगा दी और पटना में उसी के घर के पास एक घर खरीद लिया। जब उसे इस बात का यकीन हो गया कि शहनाज अब कमाल के टच में नहीं है तो वो उसे पटना अपने नए घर में ईद मनाने के लिए लेकर आता है। पुलिस को अब अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल चुका था। अब ये ऑब्वियस था कि ये मर्डर किसने किया है। उन्हें अपना फाइनल आंसर तब मिला जब उन्हें पता चला कि शहनाज के पास आईफोन के अलावा दूसरा फ़ोन भी मौजूद है जिससे वो कमाल से बातें किया करती थी। जफरुद्दीन ने हमेशा आईफोन के ही कॉल डिटेल्स चेक किया और उसमें शहनाज और कमाल की बातों का कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। इसलिए जफरुद्दीन को लगा कि अब शहनाज और कमाल की बात नहीं होती और वो शहनाज के साथ नोएडा से पटना ईद मनाने के लिए आ गया। जफरुद्दीन ने अपने नाइटमेयर में भी कभी सोचा नहीं होगा कि शहनाज उसके साथ ऐसा करेगी और ईद पर उसे ऐसा तोहफा देगी। खैर 2 मई 2022 की रात जब जफरुद्दीन और उसकी फैमिली ईद की शॉपिंग करके घर वापस आते हैं तो उसी रात को जब जफरुद्दीन सोने जा रहा था तभी शहनाज इंटेंशनली उसे लड़ाई करती है ताकि वो बाहर ड्राइंग रूम में ही सोने चला जाए, क्योंकि ड्राइंग रूम में कमाल पहले से ही छुपा बैठा था और जफरुद्दीन का प्लान मर्डर करने के लिए हर एक चीज़ शहनाज के अकॉर्डिंग होती है। जफरुद्दीन गुस्से में ड्राइंग रूम में सोने चला जाता है। जब वो गहरी नींद में सो रहा होता है
तब शहनाज और कमाल डिसाइड करते हैं कि वो उसे जान से मार देंगे, इसीलिए वो चाकू का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि उससे काफ़ी सारे क्रिमिनल पकड़े जाते हैं और कोई अनऑर्थोडॉक्स वेपन का यूज़ करते हैं। जिसके बाद शहनाज कमाल को प्रेशर कुकर पकड़ा देती है। कमाल उस प्रेशर कुकर को पूरी फोर्स से जफरुद्दीन को मारता है, तब तक मारता रहता है जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती। फिर कमाल वहां से निकल जाता है और शहनाज अपने रूम में सोने चली जाती है। शहनाज और कमाल के प्लान में काफ़ी सारे लूप होल्स थे, जिसके वजह से पुलिस वालों को इस केस को सॉल्व करने के लिए आधा स्टाफ भी लगाना नहीं पड़ा। 10 मई 2022 को इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। जफरुद्दीन एक इनोसेंट और हम्बल ह्यूमन बीइंग था, जिसको इतनी दर्दनाक मौत उसकी ही अपनी वाइफ ने ईद के दिन दिया। खैर, दुख की बात तो ये है कि जफरुद्दीन ने इतनी मेहनत अपनी बीवी और बच्चों के लिए किया था। अब उन दोनों बच्चों को बिन माँ बाप के ही रहना होगा। आपका क्या ख्याल है इस वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताएं और हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।